बुजुर्ग बोझ नहीं, अनमोल धरोहर। जापानी लोक कथा। जापान के एक राज्य में किसी वक्त कानून था कि बुजुर्गों को एक निश्चित उम्र में पहुंचने के बाद जंगल में छोड़ आया जाए। जो इसका पालन नहीं करता था उसे संतान समेत फांसी की सजा दी जाती थी। उसी राज्य में पिता पुत्र की एक जोड़ी रहती थी। दोनों में आपस में बहुत प्यार था। उस पिता को भी एक दिन जंगल में छोड़ने का वक्त आ गया। पुत्र का पिता से अलग होने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन क्या करता, कानून तो कानून था। न मानो तो फांसी की तलवार पिता पुत्र दोनों के सिर पर लटकी हुई थी। पुत्र पिता को कंधे पर लाद कर जंगल की ओर चल दिया। जंगल के बीच पहुंचने के बाद पुत्र ऐसी जगह रुका जहां पेड़ों पर काफी फल लगे हुए थे और पानी का एक चश्मा भी था। पुत्र ने सोचा कि पिता की भूख प्यास का तो यहाँ इंतजाम है, रहने के लिए एक झोपड़ी और बना देता हूँ। 2 दिन तक वो वहीं लकड़ियां काट कर झोपड़ी बनाने में लगा रहा। पिता के विश्राम के लिए एक तख्त भी बना दिया। पिता ने फिर खुद ही पुत्र से कहा, अब तुम्हें लौट जाना चाहिए। भरे मन से पुत्र ने पिता से विदाई ली तो पिता ने उसे एक खास किस्म के पत्तों की पोटली पकड़ा दी। पुत्र ने पूछा कि ये क्या दे रहे हैं, तो पिता ने बताया, बेटा जब हम आ रहे थे तो मैं रास्ते भर इन पत्तों को गिराता आया था, इसलिए कि कहीं तुम लौटते वक्त रास्ता न भूल जाओ। ये सुना तो पुत्र जोर जोर से रोने लगा। अब पुत्र ने कहा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो पिता को जंगल में अकेले नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर पिता ने समझाया, बेटा ये मुमकिन नहीं है। राजा को पता चल गया तो दोनों की खाल खींचने के बाद फांसी पर चढ़ा देगा। पुत्र बोला, अब चाहे जो भी हो मैं आपको वापस लेकर ही जाऊंगा। पुत्र की जिद देखकर पिता को उसके साथ लौटना ही पड़ा। दोनों रात के अंधेरे में घर लौटे। पुत्र ने घर में ही तह खाने में पिता के रहने का इंतजाम कर दिया, जिससे कि कोई पिता को न देख सके। पिता को सब खाने पीने का सामान वो वहीं तह खाने में पहुंचा देता। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन अचानक राजा ने राज्य भर में मुनादी करा दी कि जो भी राख की रस्सी लाकर देगा उसे माला माल कर दिया जाएगा। अब भला राख की रस्सी कैसे बन सकती है? उस पुत्र तक भी ये बात पहुंची। उसने पिता से भी इसका जिक्र किया। पिता ने यह सुनकर कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक तसल्ले पर रस्सी को रखकर जला दो। पूरी जल जाने के बाद रस्सी की शक्ल बरकरार रहेगी, जिसे राजा को ले जाकर दिखा दो। कहावत भी है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। बेटे ने वैसा ही किया जैसा पिता ने कहा था। राजा ने राख की रस्सी देखी तो खुश हो गया। वादे के मुताबिक पुत्र को अशर्फियों से लाद दिया गया। थोड़े दिन बाद राजा की फिर सनक जागी। इस बार उसने शर्त रखी कि ऐसा ढोल लाया जाए जिसे कोई आदमी बजाए भी नहीं, लेकिन ढोल में से थाप की आवाज लगातार सुनाई देती रहे। अब भला ये कैसे संभव था? गले में ढोल लटका हो, उसे कोई हाथ से बजाए भी नहीं और उसमें से थाप सुनाई देती रहे। कोई ढोल वाला ये करने को तैयार नहीं हुआ। ये बात भी उसी पुत्र ने पिता को बताई। पिता ने झट से कहा कि इसमें भी कौन सी बड़ी बात है। पिता ने पुत्र को समझाया कि ढोल को दोनों तरफ से खोलकर उसमें मधुमक्खियां भर दो, फिर दोनों तरफ से ढोल को बंद कर दो। अब मधुमक्खियां इधर से उधर टकराएंगी और ढोल से लगातार थाप की आवाज आती रहेगी। पुत्र ने जैसा पिता ने बताया वैसा ही किया और ढोल गले में लटकाकर राजा के पास पहुंच गया। ढोल से बिना बजाए लगातार आवाज आते देख राजा खुश हो गया। फिर उसे माला माल किया, लेकिन इस बार राजा का माथा भी ठनका। उसने लड़के से कहा कि तुझे इनाम तो मिल ही गया, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि क्या पूरे राज्य में अकेला तू ही समझदार है? कुछ राज तो है, राज बता तो तुझे दुगुना इनाम मिलेगा। इस पर लड़के ने कहा कि ये राज वो किसी कीमत पर नहीं बता सकता। राजा के बहुत जोर देने पर लड़के ने कहा कि पहले उसे वचन दिया जाए कि उसकी एक मांग को पूरा किया जाएगा। राजा के वचन देने पर लड़के ने सच्चाई बता दी। साथ ही मांग बताई कि उसी दिन से बुजुर्गों को जंगल में छोड़कर आने वाले कानून को खत्म कर दिया जाए और जो बुजुर्ग ऐसे हालत में जंगल में रह भी रहे हैं उन्हें सम्मान के साथ वापस लाया जाए।
राजा ने वचन के अनुरूप फौरन ही लड़के की मांग मानते हुए उस कानून को निरस्त कर दिया। साथ ही जंगल से सब बुजुर्गों को वापस लाने का आदेश दिया।